हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अयाज। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। यह कहानी है 90s की। जब हमारे जमाने जैसे कंप्यूटर मोबाइल नहीं हुआ करते थे। लिखने का काम कलम से और कागज पे लिखाई होती थी। बात करने का जरिया था वो लैंडलाइन फोन, जो कभी लगता था या कभी आउट ऑफ सर्विस होता था। दूर दराज के ठिकाने में तो बहुत मुश्किल होती थी। ऐसे ही किसी दूर सुनसान ठिकानों की खोज में एक लेखक निकल पड़ा था। उसको अपनी कहानी लिखने के लिए शांति और अकेलापन चाहिए था। वो अपनी बीवी और अपने बच्चों को अपने घर में रख कर चला गया। ये उसका हमेशा का काम था। सो घर वाले को इसकी आदत हो चुकी थी। उस लेखक का नाम था सरोज। सरोज बहुत ही काबिल लेखक था। वो किताबें लिखता था, नाटक भी लिखता था। अपने जिले में उसका बड़ा नाम था। उसी पर उसकी रोजी रोटी चलती थी। काफी पैसा उसने बना लिया था। अब उसके पास मोटरसाइकिल भी थी और पक्का घर भी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब कुछ मिल जाता है जिंदगी में तो कुछ और पाने की चाहत जन्म लेती। वैसे ही कुछ सरोज के साथ भी हुआ था। उसको कामयाबी मिल चुकी थी, लेकिन वो और ऊपर पहुंचना चाहता था, जहां से ये दुनिया उसको छोटी लगे। सरोज एक गांव में पहुंच जाता है। वहां के डाक खाने में पहुंच के किसी की पहचान बताता। वो उसको एक पता देकर जाने का रास्ता बता देता। उसकी मोटरसाइकिल चलते हुए एक घने जंगल में चली जाती। हर तरफ पहाड़ और वहां से गिरते झरने की आवाज उसको सुनाई दे रही थी। एक मोड़ आने के बाद उसको कुछ घर दिखाई देते। वहां पे फॉरेस्ट वाले का एक गेस्ट हाउस था, जहां पे अब कोई नहीं रहता था। सरोज ने कुछ दिन वहां रहने का इंतजाम कर लिया था। बाहर से वो गेस्ट हाउस पूरा लकड़ी का बना था, लेकिन वो अंग्रेजों के जमाने का था, तो उसकी बनावट में वो विदेशी झलक साफ दिख रही थी। बाहर बड़ा सा बरामदा और वहां रखी एक मेज पर कुर्सियां। उसके बाजू में लकड़ी के खंबे लगे हुए थे। उसके ऊपर मोटा सा गहरा सा रंग पोत दिया था। सरोज के सामने रहते ही हवा का चौकीदार भागते हुए आया और सामान उठाने लगा। सरोज ने उसको रोका और कहा, तुम घनश्याम हो क्या? मुझे बताया था तुम्हारे साहब ने। हाँ साहब, मुझे मेरे मालिक ने यहाँ टेलीफोन करके बताया था कि एक बहुत बड़े साहब आने वाले। घनश्याम ने बड़े ही सादगी से सरोज की तारीफ कर डाली। सरोज को बड़ा सुकून मिला। उसने हंसते हुए कहा, और मैं कोई साहब नहीं हूँ। तुम्हारे साहब और मैं साथ में पढ़ाई करते थे। मैं लेखक हूँ, कविता, कथा और कुछ नाटक भी लिखता हूँ। तुम्हें नाटक पसंद है? सरोज ने उसकी पसंद पूछ ली। अक्सर गांव में नाटक देखने आज भी लोग दूर से आया करते हैं, अपने रिश्तेदार के यहाँ। पहले दिन से ही पहुंच जाते हैं। लेकिन उस जमाने में नाटक आम बात नहीं था। लोग सिनेमा सिर्फ शहरों में ही देखते थे। नाटक वहां लोकप्रिय था। शाम का खाना होने के बाद नौकर और सरोज बाहर बरामदे में बैठे थे। बातें करने लगे। बाहर आग जल रही थी। दूर से जंगली भेड़ियों की आवाज आ रही। घर के नौकर अपने आसपास के जगह के बारे में बता रहा था, और सरोज कभी उस चीजों पे ध्यान देता तो कभी उस सब जीवों को अपनी कहानी में रखने की कोशिश करता। बातें करते करते कब 11 बज गए समझ ही नहीं आया। नौकर ने बोला, साहब, रात को अकेले बाहर मत निकलिएगा। बाहर जंगली जानवर, भेड़िए और तो कभी शेर भी आ जाते हैं, कोई भरोसा नहीं। उसको हाँ बोलकर दोनों अपने अपने रूम में सोने चले गए। सरोज को थकान होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अब वो खिड़की खोलकर एक कुर्सी पे बैठ गया। जंगलों से बहुत ही डरावनी आवाजें आ रही थी। कभी शेर की दहाड़ तो कभी उल्लू की आवाज। बहुत ही भयानक लग रहा था। उसको लग रहा था जैसे वो सब उसके आसपास घूम रहे हो। वो अब लिखने का सामान खोजता है। अरे, मैं तो कलम लाना भूल ही गया। लगता है सामान में से गिर गया है कहीं पे। या फिर मेरे बच्चे ने लिया होगा, लग रहा है। उसके सामान में बस एक स्याही की बोतल मिलती है। आज उसका दिन बेकार जाएगा, ऐसा सोचते हुए वो वहां रखी अलमारी में खोजने लगता है। सरोज को अचानक पुराने से कपड़े में लिपटा हुआ एक बक्सा मिलता। वो बड़े ही आश्चर्य से उसको खोलता है। अरे वाह, मेरा काम तो बन गया।
पेन भी है और एक बढ़िया सी डायरी भी। शायद मेरे दोस्त ने मेरे लिए लाकर रखी होगी। उसको पता है मैं लेखक हूँ। अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर वो उस पेन में स्याही डालता है और वो डायरी खोलता है। वो डायरी बाहर से बहुत पुरानी थी, लेकिन अंदर से एकदम नई जैसी लग रही थी। सरोज घर के अंदर था, लेकिन दूर से झरने के पानी की आवाज वहां तक पहुंच रही थी। उसने डायरी के पन्ने खोले और उसमें उसने वो पेन से लिखा, मौत का राज। जैसे ही उसने ये लिखा, जंगल में कोई शिकार हो गया। बहुत जोरों की आवाज आने लगी। पंछी इतनी रात को उड़ने लगते हैं। सारे जंगल में हलचल होने लगा। सरोज को भी बड़ा मजा आया। ये जगह उसके लिखने के लिए बिल्कुल सही थी। वो अब लिखना चालू करता है। वो अपनी कहानी में एक राज के बारे में लिखता है जो अभी तक किसी को नहीं पता था। कोई मनहूस साया अचानक लोगों की बस्ती में आता है और एक एक करके लोगों को मौत के घाट उतारता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। लोग ऊपर वाले को याद करके सोते और सुबह वही बाहर मौत के हवाले हो जाते थे। हर जगह मौत ही मौत। वो अपनी कहानी में ये लिखता है कि अब वो कहानी खत्म करने वाला है। सरोज को कहानी में मजा नहीं आता तो वो उसको बढ़ाने में लग जाता है। वो कहानी में थोड़ा घुमाव लाने की कोशिश करता है। मैं अपने कहानी में एक आत्मा के बारे में लिखता हूँ। सरोज कहानी का आखिरी हिस्सा अगले दिन लिखेगा। ऐसा सोचकर सोने की कोशिश करता है। तभी कुछ अजीब सा साउंड करता है। अचानक उसको लगता है कि उसकी पीछे की खिड़की से कोई अंदर झांक रहा है। खिड़की तेज हवा से एक दूसरे पर लग के आवाज कर रही थी। कुछ देर के लिए सरोज एक ही जगह सुन्न होकर खिड़की की तरफ देखता रहा। एक पल के लिए वो सोचने लग जाता। वो दरवाजा खोल के नौकर का दरवाजा देखता है। उसका दरवाजा बंद था। सरोज ने वहां खिड़की में किसी को तो देखा था, लेकिन अपना वहम मानकर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह वो नौकर के साथ जंगल और खेत घूमने निकल जाता है। दोपहर खेतों में खाना खाकर एकदम शाम को वो गेस्ट हाउस वापस आते हैं। शाम का खाना खाकर दोनों सोने के लिए जाते हैं। आज उसको कल की कहानी का किस्सा खत्म करना था। वो डायरी खोलता है। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन उसको तो काम करना था। लेकिन आज जैसे ही उसने कलम उठाई, खिड़की जोर से खुली। अब सरोज डर गया। उसने जोर से आवाज लगाई, घनश्याम। घनश्याम दौड़ के आ गया। सरोज ने दरवाजा खोला। अभी मैं यहाँ बैठा था तो मैंने किसी को खिड़की से झांकते हुए देखा, जैसे कोई आदमी। सरोज थोड़ा था सहम कर बोल रहा था, साहब आपको शायद वहम हुआ होगा। यहाँ तो कोई नहीं और मैंने बाहर के दरवाजे पर ताला लगाया। कोई कैसे अंदर आ सकता है? नौकर इधर उधर घूम कर देख रहा था। उसको ऐसा करते देख सरोज को भी लगा कि शायद वो उसका वहम ही था। नौकर के जाने के बाद वो लिखने बैठ जाता, लेकिन वो खिड़की बंद करके सरोज लिखने में मगन हो जाता। लेकिन उसका ध्यान खिड़की पे नहीं होता। बहुत ही खूंखार साया, या कहो कोई बुरी आत्मा, खिड़की के बाहर से उसको देख रही थी। दोस्तों, ये और कोई नहीं, यह वही आत्मा होती है जो अब कहानी से बाहर आ चुकी। अब लग रहा था जैसे ये आत्मा ही सरोज से सब लिखवा रही थी, लेकिन इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। वो सरोज भी इस बात से अभी बेखबर था कि उसकी लिखी कहानी में क्या होने वाला था। अब वो कहानी में लेखक के दोस्त की मौत के बारे में लिखता है। सुबह उठते ही उसको एक फोन आता है कि सरोज का दोस्त था जो इस गेस्ट हाउस का मालिक था, उसकी कल अचानक रात में मौत हो गई। पता चलते ही वो पास के गांव में जाता है। वो सरोज के दोस्त का गांव था। उसको आखिरी क्रियाक्रम के लिए वहीं लेके आने वाले थे। मौत मानो एक बंद लिफाफे में थी। किसी को कोई खबर नहीं थी। पुलिस भी हैरान और परेशान थी। सरोज को बहुत बुरा लगा। अब उसको गेस्ट हाउस में रुकने का मन नहीं था, लेकिन अब उसका काम होने को था। वो कहानी को खत्म करना चाहता था। आज वो उस पेन से लिखता है कि उसके गेस्ट हाउस का नौकर जो उस कहानी में था, उसको जंगल में कोई जंगली जानवर मार डालता। दूसरे दिन सुबह घमसान का कोई अता पता नहीं था।
दोपहर तक राह देखने के बाद सरोज अपने साथ बाजू के लोगों को लेकर खोजने निकल जाता है। शाम को एक चरवाहा वहां आता है। बाबूजी, बाबूजी, जल्दी चलो। सरोज उसके साथ जाता है। एक पेड़ के नीचे घमसान की लाश मिलती है। बहुत ही बुरी हालत में जानवरों ने उसको पूरी तरह फाड़ दिया था, देखने लायक नहीं था। पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब सरोज को कुछ अजीब और बहुत ही भयानक होने वाला है लग रहा था। सरोज भी बहुत थक चुका था। गेस्ट हाउस आकर वो अपनी कहानी खत्म करना चाहता। इतना सब होने के बाद अब उसका मन नहीं लग रहा था। आते ही उसने डायरी निकाली और वो पेन से उसने लिखा कि अब वो कहानी वाली आत्मा लेखक के परिवार को भी खत्म करती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पाया था। ये सब लिखने के बाद वो पानी पीने बरामदे में जाता है। वापस आता है तो वो अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती। उसकी डायरी के पास एक बहुत ही डरावनी आत्मा खड़ी थी, सरोज की तरफ देख रही। सरोज चिल्लाता हुआ। बाजू के घर वाले भी आए। उन्होंने भी उस आत्मा को देखा। कुछ देर वहीं रुककर वो अचानक गायब हो गई। सरोज ने अपनी कहानी वाली डायरी उठाई और उसको गौर से देखने लगा। उस पेन से लिखी हर चीज उसके सामने जैसे जन्म ले रही थी। उसको यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उस कहानी में जो लिखा था वो सब हो चुका था। दोस्त नौकर की मौत। अब सरोज ने लेखक के परिवार की मौत के बारे में लिखा था। लिखा हुआ तो वो मिटा नहीं सकता था, इसलिए अपनी गाड़ी लेकर बहुत तेज घर पहुंचने निकल जाता। कहीं ना कहीं उसको यह एहसास हो गया था कि उस डायरी या पेन की वजह से ये सब मौतें हो रही थी। अब वो जो भी लिखता वो सब असलियत में हो रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। घर के बाहर सरोज के रिश्तेदार थे। बहुत भीड़ थी। सरोज थरथराने लगता। उसके पैर भारी हो गए और चलना मुश्किल हुआ। उसकी बीवी और बच्चे की तस्वीर सामने दिखने लगी। उसका हंसता खेलता परिवार खो गया था। एक ही झटके में उसका सुख छिन गया था। सरोज खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अपनी लिखी कहानी पे उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी पत्नी की चिंता में वो डायरी फेंक दी जिसमें वो कहानी थी। शाम को सब रिश्तेदार जाने के बाद वो अपने आप को कोसते हुए रात को रोता रहा। लेकिन रात को अचानक खिड़की में वही डरावनी खूंखार साया दिखाई दिया और उसको एकदम से याद आया। उसने गेस्ट हाउस से निकलने के पहले अपनी कहानी का अंत लिखा था। उस लेखक की मौत, एक राज, अपने दोस्तों के साथ। जरूर शेयर करें। हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग के पास मेरी कहानी पहुंच रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज मुझे कुछ सजेशन दे। और ये सब्सक्राइबर तो आप देख ही रहे होंगे, कमेंट्स करके कुछ तो बताएं। आज तक मुझे एक भी कमेंट्स नहीं मिले और मुझे कुछ सब्सक्राइबर मिले, मेरे 1-2 सब्सक्राइबर मिले ना, मुझे बहुत खुशी मिलती, बहुत बहुत खुशी मिलता है। क्या अचीव कर लिया ऐसा फील होता है। तो वो मुझे चाहिए, ना कि किसी का सपोर्ट, किसी को रिक्वेस्ट, किसी को रिक्वेस्ट करके करवाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, वो नहीं चाहिए। मेरे लिसनर को अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।